बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा और प्यारा सा गांव था जिसका नाम था नीलपुरा। उस गांव में एक बहुत ही सीधा और भोला आदमी रहता था जिसका नाम था कान्हा। कान्हा जूते बनाने और उन्हें ठीक करने का काम करता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो दिन भर मेहनत करता ताकि अपनी और अपने परिवार की गुजर बसर कर सके। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसी के बाहर वो अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। एक दिन की बात है, सूरज चमक रहा था और कान्हा अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसके पास जूते सिलने का सारा सामान रखा था। वो आने जाने वाले लोगों को आवाज लगा रहा था ताकि कोई उसके पास आए और वो कुछ काम कर सके। वो कह रहा था कि भाई साहब, बहन जी, इधर आइए, देखिए मैं बहुत मजबूत और सुंदर जूते बनाता हूं। ऐसे जूते आपको पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेंगे। ये बहुत सस्ते भी हैं और टिकाऊ भी। कान्हा की आवाज सुनकर कुछ लोग रुककर देखने लगे, लेकिन तभी वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। नीलपुरा गांव का जो सबसे बड़ा आदमी था, जिसे सब ठाकुर कहते थे, वो बहुत ही गुस्से वाला और घमंडी इंसान था। ठाकुर अचानक बहुत तेजी से वहां आया। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। कान्हा ने उसे देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि ठाकुर ने बिना कुछ सोचे समझे कान्हा के चेहरे पर एक बहुत जोर का तमाचा जड़ दिया। वहां खड़े सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। कान्हा अपनी जगह से हिल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी गलती क्या है। कान्हा रोते हुए बोला कि ठाकुर साहब, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मैंने तो आपका कभी कुछ बुरा नहीं चाहा, फिर आपने सबके सामने मुझे इस तरह क्यों पीटा? ठाकुर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने महंगे जूते खराब करने की? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अगर मेरे जूतों को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने सिलाई सही से नहीं की और मेरे कीमती जूते अब किसी काम के नहीं रहे। कान्हा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि नहीं ठाकुर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बहुत ध्यान से काम किया था। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि आपके जूते एकदम सही बने। मैंने सिलाई भी बहुत मजबूत की थी। लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। उसने कान्हा को नीचा दिखाते हुए कहा कि तू एक मामूली जूते बनाने वाला है। तुझे क्या पता कि इन जूतों की कीमत क्या है? तूने मेरा नुकसान किया है और अब इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। आज से तू इस गांव में कभी जूते नहीं बनाएगा। मैं तेरी ये दुकान अभी के अभी खत्म कर दूंगा। कान्हा फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे पास कमाई का और कोई जरिया नहीं है। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। तभी वहां खड़ा एक गांव वाला बोला कि हाँ ठाकुर साहब, आप सही कह रहे हैं। ये कान्हा काम ठीक से नहीं करता। इसने पिछले हफ्ते मेरे जूते भी खराब कर दिए थे और पैसे भी बहुत ज्यादा मांगे थे। ये सुनकर ठाकुर और भी गुस्से में आ गया। उसने कान्हा का सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। कान्हा चिल्ला रहा था कि अरे, मेरा सामान मत फेंकिए। ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसी से मेरा घर चलता है। लेकिन ठाकुर ने एक नहीं सुनी। उसने उसका सारा औजार और चमड़ा कीचड़ में फेंक दिया। गांव के बाकी लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने कान्हा की मदद नहीं की। ठाकुर ने सबको चेतावनी दी कि अगर आज के बाद किसी ने भी कान्हा से जूते बनवाए या उससे बात की तो उसे भी इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। सब लोग डर के मारे चुप हो गए। ठाकुर वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। जब ठाकुर चला गया तो एक गांव वाला कान्हा के पास आया और बोला कि अरे कान्हा, तू पागल है क्या? तूने ठाकुर से पंगा क्यों लिया? तुझे पता है ना कि वो कितना जिद्दी आदमी है। दूसरा बोला कि चलो भाई, यहां से चलो। अगर ठाकुर ने हमें इसके साथ देख लिया तो हमारी भी शामत आ जाएगी। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी किस्मत ही खराब है। एक और आदमी ने हंसते हुए कहा कि और सुन,
तेरी घरवाली और ठाकुर के बीच तो बहुत बनती है। जब तू घर जाएगा तब तुझे पता चलेगा कि असली परेशानी क्या होती है। सब लोग हंसते हुए वहां से चले गए और कान्हा अकेला रह गया। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? मेरा क्या कसूर है? रोते रोते वो इतना दुखी हो गया कि उसका मन गांव में नहीं लग रहा था। वो चुपचाप उठा और जंगल की तरफ चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। जंगल में सन्नाटा था। कान्हा झाड़ियों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। वो सोच रहा था कि घर पर पत्नी उसका सम्मान नहीं करती और अब तो गांव वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी दुकान टूट चुकी थी और अब वो पूरी तरह से हार चुका था। चलते चलते उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी। वहां मिट्टी में कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा तो वो एक सुनहरी रंग की बहुत ही सुंदर जूती थी। वो आधी मिट्टी में दबी हुई थी, लेकिन उसकी चमक बहुत तेज थी। कान्हा हैरान रह गया। उसने सोचा कि इस घने जंगल में ऐसी चमकती हुई जूती कहां से आई? क्या ये असली सोना है या कुछ और? वो जैसे ही उसे छूने के लिए झुका, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो बहुत गहरी और भारी थी। उस जूती से आवाज आई कि कान्हा, डरो मत, मेरे पास आओ, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। देखो, ये सारा खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक कान्हा की आंखों के सामने सोने के सिक्कों और गहनों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। कान्हा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आज तक इतना धन कभी नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या ये सब मेरे लिए है? क्या अब मैं अमीर बन जाऊंगा? क्या अब सब लोग मेरी इज्जत करेंगे? जूती से फिर आवाज आई कि हाँ, ये सब तुम्हारा है। इसे उठा लो और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओ। अब पूरा गांव तुम्हारे पैरों में होगा। तुम राजा की तरह रहोगे और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कान्हा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे ही सोने के सिक्कों को छूने के लिए आगे बढ़ा, उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक छोटी सी बिल्ली पड़ी थी। वो बिल्ली बहुत घायल थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी और मदद के लिए देख रही थी। कान्हा का दिल पिघल गया। वो बिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उस सुनहरी जूती से फिर वही भारी आवाज आई। आवाज ने गुस्से में कहा कि कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा खजाना छोड़कर तुम एक मामूली जानवर के पीछे क्यों जा रहे हो? अगर तुमने इस बिल्ली की मदद की तो ये सारा सोना गायब हो जाएगा। तुम फिर से वही गरीब मोची बन जाओगे। अपनी अकल से काम लो। ये बिल्ली तुम्हें कुछ नहीं देगी, लेकिन ये सोना तुम्हें राजा बना देगा। कान्हा सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में एक तरफ वो गरीबी थी जो उसने झेली थी। उसे याद आया कि कैसे ठाकुर ने उसे मारा था और कैसे उसकी दुकान छीन ली गई थी। उसे अपनी पत्नी की बातें भी याद आई। उसने सोचा कि अगर वो खाली हाथ घर गया तो क्या होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो बेजुबान जानवर था जो तड़प रहा था। उसे लगा कि अगर वो खजाना ले लेगा तो वो बिल्ली मर जाएगी। वो बहुत उलझन में था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी सुख सुविधा थी और दूसरी तरफ एक जान। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सोना लेना ही सही रहेगा, क्योंकि इसी से उसकी जिंदगी बदल सकती है। वो फिर से सोने की तरफ देखने लगा और उसके हाथ सिक्कों की ओर बढ़ने लगे। अभी कहानी जारी है और बहुत सी बातें होनी बाकी है। कान्हा का फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। वो उस जंगल के बीच खड़ा होकर अपनी किस्मत और अपनी इंसानियत के बीच झूल रहा था। हवा तेज चलने लगी थी और जंगल के पेड़ जैसे उससे कुछ कहना चाह रहे थे।
कान्हा के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। क्या वो खजाना लेकर वहां से चला जाएगा या फिर उस छोटी सी जान को बचाएगा? ये सब अब उसके अगले कदम पर निर्भर था। कान्हा ने एक लंबी सांस ली और सोने की चमक को देखा जो उसकी आंखों को चौंधिया रही थी। उसे लगा कि शायद यही वो मौका है जिसका उसने हमेशा इंतजार किया था। कान्हा सोने की उन चमकती हुई चीजों को देखकर रुक गया। उसका मन कह रहा था कि ये सब उठा ले और अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसे वो थप्पड़ याद आ रहा था जो गांव के ठाकुर ने उसे मारा था। उसे गांव वालों की हंसी और अपनी पत्नी की कड़वी बातें याद आ रही थी। उसे लगा कि अगर वो आज ये खजाना ले लेता है तो कल वही लोग उसके पैरों में गिरेंगे जो आज उसे नीचा दिखा रहे हैं। उसने अपना हाथ सोने के सिक्कों की ओर बढ़ाया ही था कि तभी उस छोटी बिल्ली के रोने की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। बिल्ली बहुत दर्द में थी। उसने अपनी धीमी और कमजोर आवाज में कहा कि कान्हा, तुम ये क्या कर रहे हो? उस सोने के पीछे मत भागो। वो धन तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा अगर तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई। मुझे बचा लो कान्हा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या एक बेजुबान की जान से बढ़कर तुम्हारे लिए वो मिट्टी का सोना है? क्या तुम्हारे अंदर का वो भला आदमी मर गया है जो सबकी मदद करता था? मुझे यहां अकेला मत छोड़ो वरना मैं मर जाऊंगी। बिल्ली की बातें सुनकर कान्हा के हाथ कांपने लगे और उसके कदम अचानक वहीं रुक गए। कान्हा सोचने लगा कि पैसा तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन अगर आज मैंने अपनी आंखों के सामने एक जान को तड़पते हुए छोड़ दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इंसानियत से बड़ा कोई धन इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ दुनिया ने भले ही बुरा किया हो पर मैं बुरा नहीं बनूंगा। अगर मैं भी लालच में पड़ गया तो मुझमें और उस घमंडी ठाकुर में क्या फर्क रह जाएगा? दिल और दया अगर इंसान के अंदर से खत्म हो जाए तो वो चलता फिरता पत्थर बन जाता है। कान्हा ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने सोने की तरफ से अपना मुंह फेर लिया और तेजी से उस घायल बिल्ली के पास गया। जैसे ही कान्हा ने बिल्ली को अपने हाथों में उठाया, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वो सोने का ढेर और वो चमकती हुई सुनहरी जूती पल भर में हवा में गायब हो गए। वहां कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वो घना जंगल था। तभी उस हवा में वही पुरानी भारी आवाज गूंजी कि कान्हा, तुम जीत गए। मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी जिसका दिल सोने से भी ज्यादा खरा हो। दुनिया में धन तो हर कोई चुन लेता है, लेकिन अपनी इंसानियत को बचाने का साहस सिर्फ बहादुर लोग ही कर पाते हैं। तुम असली विजेता हो क्योंकि तुमने एक छोटी सी जान के लिए इतना बड़ा लालच छोड़ दिया। ये कहते ही वो आवाज शांत हो गई। कान्हा ने देखा कि उसके हाथ में जो बिल्ली थी उसके सारे घाव अचानक भर गए। वो एकदम भली चंगी होकर उसके हाथों से कूदी और नीचे खड़ी हो गई। कान्हा की आंखों में हैरानी थी। उसने पूछा कि अरे, तुम तो अभी इतनी घायल थी, अचानक ये सब कैसे ठीक हो गया? ये क्या जादू है? बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा कि कान्हा, मैं सच में घायल नहीं थी। असल में हम दोनों पर एक पुराना श्राप लगा हुआ था। वो जूती और वो सोना एक परीक्षा थी। अगर तुम लालच में आकर सोना चुन लेते तो मैं उसी पल मर जाती और तुम हमेशा के लिए उस श्राप के जाल में फंस जाते। लेकिन तुमने अपनी इंसानियत को चुना और उस श्राप को हरा दिया। अब मैं पूरी तरह ठीक हूं और आजाद हूं। कान्हा ने राहत की सांस ली। उसने कहा कि चलो, कम से कम कोई तो अच्छा काम हुआ। मुझे इस बात का गम नहीं कि खजाना चला गया, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर रोता रहता। बिल्ली ने कान्हा की आंखों में देखा और बोली कि तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? कान्हा थोड़ा उदास हुआ और बोला कि तुम तो एक छोटी सी बिल्ली हो, तुम मेरी क्या मदद करोगी? मैं तो खुद अपनी परेशानियों में डूबा हुआ हूं। मेरा काम छूट गया है, गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं और घर में भी सुकून नहीं है। बिल्ली ने बड़े प्यार से कहा कि ऐसा मत कहो, तुमने मेरा भला किया है
तो मैं भी तुम्हारे काम आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहती हूं। मुसीबत के इस समय में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कान्हा को उसकी बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि वैसे भी अब उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा है। उसने बिल्ली से कहा कि ठीक है मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी अब मेरे पास कोई काम नहीं है और तुम भी इस जंगल में अकेली कहां भटकोगी। आज से हम दोनों साथ रहेंगे और तुम ही मेरी सच्ची साथी हो। कान्हा बिल्ली को लेकर नीलपुरा गांव की तरफ वापस चल दिया। जैसे ही कान्हा बिल्ली को लेकर अपनी झोपड़ी पर पहुंचा, उसकी पत्नी सुमित्रा बाहर ही खड़ी थी। उसे देखते ही वो चिल्लाने लगी कि अब तुम फिर से क्या नई आफत ले आए हो। एक तो तुमने गांव के ठाकुर के जूते खराब करके हमारी नाक कटवा दी, ऊपर से अब इस फालतू बिल्ली को घर ले आए हो। क्या हमारे पास खाने को इतना ज्यादा है कि अब हम जानवरों को पालेंगे? पहले ही गांव में रहना मुश्किल हो गया है और तुम ये मुसीबत ले आए। कान्हा ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि सुमित्रा, पहले मेरी बात तो सुनो। कान्हा ने सुमित्रा को जंगल की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे खजाना मिला था और कैसे उसने बिल्ली को बचाने के लिए उसे छोड़ दिया। ये सुनते ही सुमित्रा ने अपना सिर पकड़ लिया। वो गुस्से में चीखने लगी कि हे भगवान, मुझे कैसा बुद्धू पति मिला है। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मेरी शादी तुमसे हुई। अरे मूर्ख आदमी, अगर तुम वो सोना ले आते तो हमारी सारी गरीबी मिट जाती। हम बड़े घर में रहते, अच्छे कपड़े पहनते और मुझे इस नरक जैसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाता। तुमने एक मामूली बिल्ली के लिए हमारी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कान्हा ने धीमे से कहा कि सुमित्रा, रो मत। मैं इंसानियत को छोड़कर वो धन कैसे ले सकता था? अगर मैं ऐसा करता तो मेरा मन मुझे कभी चैन से जीने नहीं देता। लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, पर मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकता। सुमित्रा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने धमकी दी कि अगर तुम इसी तरह अपनी अच्छाई का झंडा लेकर घूमते रहे तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कान्हा ने उसे समझाया कि वो मेहनत करेगा और उसे वो सब कुछ देगा जो वो चाहती है, बस थोड़ा समय दे। सुमित्रा ने चिढ़कर कहा कि तुम मुझे क्या दोगे? इस बिल्ली का सहारा? इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो वरना मैं इसे मार डालूंगी। कान्हा ने विनती की कि ये बेचारी तो एक कोने में पड़ी रहेगी, तुम इससे क्यों गुस्सा हो रही हो? फिर उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुमित्रा ने मुंह मोड़ लिया और बोली कि घर में एक दाना भी नहीं है। राशन कई दिनों से खत्म पड़ा है और तुम्हें खाने की सूझ रही है। जाओ और खाली पेट सो जाओ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सुमित्रा गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर जाकर सो गई। कान्हा ने बिल्ली की तरफ देखा और कहा कि दोस्त, बुरा मत मानना। सुमित्रा का स्वभाव थोड़ा तेज है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। आज की रात हम ऐसे ही सो जाते हैं। कल सुबह उठकर मैं खाने का कोई न कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा। कान्हा बिल्ली को अपने पास सुलाकर सो गया। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो बिल्ली ने कान्हा को जगाया। बिल्ली ने कहा कि कान्हा उठो, कब तक सोओगे? देखो तुम्हारी पत्नी घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। कान्हा की नींद खुली और उसने इधर उधर देखा। उसने कहा कि अरे दोस्त, वो यही कही होगी। शायद कुएं पर पानी भरने गई होगी या किसी पड़ोसी के पास गई होगी। वो अभी आ जाएगी। लेकिन बिल्ली ने कहा कि नहीं कान्हा, मैं काफी देर से देख रही हूं, वो घर में नहीं है। मुझे लगता है कि वो सच में तुम्हें छोड़कर चली गई है। कान्हा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभी बाहर जाकर उसे देखता हूं। जैसे ही कान्हा अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, उसे दरवाजे पर गांव के ठाकुर की भारी आवाज सुनाई दी। कान्हा ने बिल्ली से कहा कि अरे, ये ठाकुर इतनी सुबह यहां क्या कर रहा है? वो तो कल मुझसे बहुत नाराज था। चलो चलकर देखते हैं कि क्या बात है। कान्हा और बिल्ली जैसे ही बाहर आए, उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर कान्हा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी पत्नी सुमित्रा वहां खड़ी थी और उसका हाथ गांव के ठाकुर के हाथ में था।
कान्हा की आंखों में आंसू आ गए और वो सदमे में चिल्लाया कि सुमित्रा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अपना हाथ उस आदमी के हाथ में क्यों दिया है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? सुमित्रा ने बड़ी बेरुखी से कहा कि देखो कान्हा, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपनी पत्नी को भरपेट खाना भी नहीं दे सकता। मुझे गरीबी में नहीं मरना है। ठाकुर ने हंसते हुए कान्हा का मजाक उड़ाया और कहा कि देख लिया कान्हा, गरीबी इंसान की इज्जत और उसके अपने दोनों को छीन लेती है। तेरी पत्नी ने अब मुझे चुन लिया है क्योंकि मैं उसे वो सब दे सकता हूं जो तू कभी नहीं दे पाएगा। ठाकुर और सुमित्रा वहां से हंसते हुए जाने लगे और कान्हा वही बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। कान्हा अपनी ही आंखों के सामने ये सब होते देख सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सुमित्रा, जिसने उसके साथ इतने साल बिताए, आज एक लालची आदमी का हाथ पकड़कर खड़ी है। कान्हा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए बोला कि सुमित्रा, तुम ये क्या कह रही हो? ठाकुर तो वही इंसान है जिसने मुझे सबके सामने मारा और मेरा काम धंधा छीन लिया। तुम उसके साथ कैसे जा सकती हो? भगवान के लिए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लो और वापस घर आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। सुमित्रा ने बड़ी नफरत से कान्हा की तरफ देखा और उसका हाथ झटकते हुए बोली कि बस करो कान्हा, अब अपनी ये झूठी बातें बंद करो। मुझे तुम्हारी दया और वादों की जरूरत नहीं है। तुम खुद एक कंगाल आदमी हो जो कल तक दूसरों के फटे हुए जूते सिलता था। तुम मुझे क्या सहारा दोगे? देखो ठाकुर साहब को, इनके पास धन है, ताकत है और मान सम्मान है। अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी और यही मेरा सच्चा प्यार है। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये मुझे हर वो खुशी देंगे जो तुमने कभी नहीं दी। मुझे ऐसी भिखारियों वाली जिंदगी नहीं जीनी जहां सुबह खाने के बाद शाम की चिंता करनी पड़े। ठाकुर ने बड़े घमंड से कान्हा की तरफ देखा और ठाका मारकर हंसने लगा। उसने सुमित्रा से कहा कि चलो सुमित्रा, इन गरीबों के रोने धोने से मेरी सुबह खराब हो रही है। अब तुम मेरे महल में रहोगी और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस भूखे नंगे आदमी के पास अब बचा ही क्या है? सुमित्रा बिना पीछे मुड़े ठाकुर के साथ चल दी। कान्हा पागलों की तरह उनके पीछे भागा और चिल्लाता रहा कि सुमित्रा मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन सुमित्रा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो ठाकुर की बड़ी गाड़ी में बैठकर चली गई। कान्हा अपनी झोपड़ी के बाहर जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा कि हे भगवान, अब मेरे पास क्या बचा है? मेरी इज्जत चली गई, मेरा काम चला गया और अब मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तो सबका भला ही चाहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी वो बिल्ली कान्हा के पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली कि कान्हा, हार मत मानो। जो इंसान सिर्फ धन को देखकर अपना साथी बदल ले, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसकी नजर में पैसे की कीमत रिश्तों से ज्यादा हो, उसके जाने का दुख मत करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले 2 दिनों तक कान्हा अपनी झोपड़ी में ही पड़ा रहा। उसने न कुछ खाया और न कुछ पिया। वो बस सुमित्रा की यादों में डूबा रहा। बिल्ली ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि मित्र, कब तक इस तरह गम मनाओगे? घर से बाहर निकलो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो। कान्हा ने मायूसी से कहा कि मैं बाहर निकलकर क्या करूंगा? अगर मैंने फिर से जूते बनाने का काम शुरू किया तो ठाकुर और गांव वाले मुझे जान से मार देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इस गांव में मेरा काम नहीं चलेगा। अब मैं कमाऊंगा कैसे और खाऊंगा क्या? बिल्ली ने एक उपाय बताया और कहा कि कान्हा, तुम काम जरूर करो, लेकिन अपना रूप बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर काम करो और इतना धन कमाओ कि एक दिन ये पूरा गांव और वो ठाकुर तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाए। कान्हा ने हैरानी से पूछा कि मैं रूप बदलकर काम कैसे कर सकता हूं? और मैं तो सिर्फ साधारण जूते बनाना जानता हूं, उसमें इतना पैसा कहां से आएगा? बिल्ली ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि बस एक बार कोशिश करो।
अगर तुम्हारा दिल साफ है तो किस्मत खुद तुम्हारा रास्ता बना देगी। मैं तुम्हें जैसे जैसे बताती हूं तुम वैसे वैसे जूते तैयार करो। कान्हा ने बिल्ली की बात मान ली और काम शुरू किया। बिल्ली उसे बारीक काम और सुंदर डिजाइन के बारे में बताने लगी। कान्हा ने जब जूती सिलनी शुरू की तो उसके हाथों में जैसे कोई जादू आ गया। वो इतनी सुंदर और चमकती हुई जूतियां बनाने लगा कि उसने खुद भी कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। कान्हा अपनी कला को देखकर दंग रह गया और बोला कि क्या ये सच में मैंने बनाया है? मैंने तो पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो राज है कान्हा। जब इंसान का दिल टूटता है तो उसके हाथों में हुनर उतर आता है। तुम्हारा दुख अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। कान्हा के अंदर अब कुछ कर गुजरने की हिम्मत आ गई थी। उसने जूतियों का एक बड़ा झोला तैयार किया और अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बांध लिया ताकि गांव का कोई भी आदमी उसे पहचान न सके। वो चुपचाप गांव की गलियों में निकल पड़ा और घर घर जाकर जूतियां बेचने लगा। लोग जब उन जूतियों को देखते तो फौरन खरीदने के लिए तैयार हो जाते। जूतियां इतनी सुंदर थी कि देखते ही देखते उसका पूरा झोला खाली हो गया। लोगों को लग रहा था कि कोई नया और बहुत बड़ा कारीगर गांव में आया है। जूतियां बेचते बेचते कान्हा एक दिन ठाकुर के उस बड़े घर के सामने भी पहुंचा जहां सुमित्रा रह रही थी। उसने देखा कि सुमित्रा नए कपड़े और गहने पहनकर बहुत खुश लग रही थी। कान्हा ने मन ही मन सोचा कि सुमित्रा मुझे छोड़कर यहाँ कितनी खुश है। शायद उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। काश मेरे पास भी बहुत सारा धन होता तो आज सुमित्रा मेरे साथ होती। वो अभी ये सोच ही रहा था कि सुमित्रा की नजर उस पर पड़ गई। सुमित्रा ने उसे आवाज दी कि ओ भाई रुको, जरा दिखाओ तो तुम्हारे झोले में क्या है। सुमित्रा ने जब जूतियां देखी तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि वाह, इतनी सुंदर जूतियां तो मैंने शहर में भी नहीं देखी। इनकी कीमत क्या है? कान्हा ने अपना गला साफ करके बहुत कम दाम बताया। सुमित्रा बोली कि इतने सस्ते? तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, मुझे 2 जोड़ी जूतियां दे दो। कान्हा ने उसे जूतियां दी और वहां से चुपचाप चला आया। उसे दुख भी था और इस बात की खुशी भी कि उसके हाथ का हुनर अब रंग ला रहा है। दिन बीतते गए और कान्हा की जूतियों की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। अब कान्हा के पास बहुत काम आने लगा था। लोग दूर दूर से उससे जूतियां बनवाने आने लगे। देखते ही देखते कान्हा के पास काफी पैसा जमा हो गया। कुछ ही महीनों में उसने गांव के किनारे एक बहुत ही सुंदर और बड़ा घर बनवा लिया। जब गांव वालों ने वो घर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही गरीब कान्हा है जिसे ठाकुर ने गांव से निकालने की धमकी दी थी। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे कि अरे, तुमने कान्हा का नया घर देखा? इतना बड़ा और आलीशान मकान तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरा गांव वाला बोला कि भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। अभी कुछ दिन पहले तो हम इसे लात मार रहे थे और आज ये राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। जरूर इसमें कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। पहले वाले ने कहा कि हाँ, कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इतनी जल्दी इतना पैसा महज से तो नहीं आ सकता। चलो इसकी पत्नी सुमित्रा को बताते हैं, वही तो इसे गरीब समझकर छोड़ गई थी। जब उसे पता चलेगा कि कान्हा अब अमीर हो गया है तो मजा आएगा। दोनों गांव वाले मिलकर ठाकुर के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सुमित्रा से कहा कि अरे सुमित्रा बहन, तुम्हें खबर मिली? तुम्हारा छोड़ा हुआ पति कान्हा अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास अब इतना धन है कि वह चाहे तो पूरे गांव को खरीद ले। उसने एक बहुत बड़ा महल जैसा घर भी बनवा लिया है और अब उसके घर में नौकर चाकर काम करते हैं। सुमित्रा ये सुनकर एकदम सन्न रह गई। उसने कांपते हुए पूछा कि क्या कान्हा अमीर हो गया? ये कैसे हो सकता है? वो तो एक मामूली मोची था। गांव वालों ने मजे लेते हुए कहा कि कौन जाने उसे कहां से पैसा मिला। लोग तो कह रहे हैं कि उसे जंगल में कोई पुराना खजाना मिल गया है। तभी तो अचानक उसकी किस्मत चमक गई।
वो अब सोने की जूतियां जैसी चीजें बनाता है। सुमित्रा को वह दिन याद आया जब कान्हा ने उसे जंगल के खजाने और बिल्ली वाली बात बताई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो मन ही मन सोचने लगी कि कान्हा ने सच में वो खजाना ले लिया था और मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी जो उसे छोड़कर चली आई। उसके मन में अब लालच और पछतावा दोनों एक साथ होने लगे। कान्हा का नाम अब पूरे इलाके में गूंज रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी शांत नहीं था। वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। बिल्ली ने उससे कहा कि देखो कान्हा, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया के सामने अपनी असली पहचान लेकर आओ। लेकिन कान्हा को डर था कि ठाकुर अब भी उसका दुश्मन है। कहानी अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां कान्हा को अपनी ताकत और अपनी सच्चाई के बीच बड़ा फैसला लेना था। नीलपुरा गांव में अब कान्हा की अमीरी के किस्से हर जुबान पर थे। उधर ठाकुर को जब ये पता चला तो उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसे लगा कि कोई उसकी बराबरी कैसे कर सकता है। कहानी में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। क्या सुमित्रा वापस कान्हा के पास आएगी और ठाकुर अब कान्हा को रोकने के लिए क्या नई चाल चलेगा? ये सब आने वाले समय में पता चलने वाला था। सुमित्रा के मन में अब लालच पूरी तरह घर कर गया था। उसने खुद से कहा कि गांव वाले सही कह रहे हैं, कान्हा जरूर झूठ बोल रहा था। उसने वो खजाना चुपके से अपने पास रख लिया और मुझे कुछ नहीं बताया। अब ये सब मेरे बिना नहीं हो सकता। वो खजाना मुझे भी मिल सकता है और मैं भी अमीर बन सकती हूं। जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे इस गांव के ठाकुर की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। कान्हा के पास जितना धन है उसके आगे तो ठाकुर की कोई हैसियत ही नहीं है। सुमित्रा ने तय कर लिया कि वो उसी वक्त जंगल जाएगी। सुमित्रा तेज कदमों से जंगल के उसी रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते अचानक उसकी नजर उसी चमकती हुई सुनहरी जूती पर पड़ी जिसे कान्हा ने देखा था। सुमित्रा की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाई कि अरे, ये तो वही है। कान्हा सच कह रहा था। सुमित्रा दौड़कर उस जूती को छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, जूती अपने आप हिलने लगी और तालाब की ओर बढ़ने लगी। सुमित्रा पागलों की तरह उसके पीछे भागी। उसने चिल्लाकर कहा कि तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती। तू भागकर कहां जाएगी? मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगी और आज मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बनूंगी। सुमित्रा हाफते हुए तालाब के किनारे पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि तालाब का सारा पानी अचानक सोने की तरह चमकने लगा है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तालाब सोने के सिक्कों से भर गया हो। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब उसे न तो उस घमंडी ठाकुर की जरूरत है और न ही उस गरीब कान्हा की। अब वो खुद सबकी मालकिन बनेगी। जैसे ही सुमित्रा ने लालच में आकर उस चमकते हुए पानी में हाथ डाला, पूरे जंगल में एक बहुत तेज रोशनी फैल गई। सुमित्रा का शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा सख्त होने लगा। वो डर के मारे चिल्लाई कि मुझे बचाओ, मेरा शरीर पत्थर क्यों बन रहा है? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। देखते ही देखते सुमित्रा पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन गई और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। उस सुनहरी जूती से फिर वही डरावनी आवाज आई कि लालच का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। अब मैं अपने अगले शिकार का इंतजार करूंगी। दूसरी तरफ जब आधी रात हुई तो कान्हा के घर में वो बिल्ली चुपचाप उठी। बिल्ली ने मन ही मन कहा कि अब समय आ गया है, मुझे यहां से जाना होगा। वो दबे पांव घर से बाहर निकलने लगी, लेकिन कान्हा की नींद खुल गई थी। उसने देखा कि बिल्ली आधी रात को चुपके से जंगल की ओर जा रही है। कान्हा को शक हुआ कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जो ये बिल्ली उससे छुपा रही है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच गया। बिल्ली ठीक उसी जगह जाकर रुकी जहां वो रहस्यमयी जूती पड़ी थी। कान्हा झाड़ियों के पीछे छुपकर सब देख रहा था। उसने सोचा कि ये बिल्ली इस जूती के पास क्यों आई है? क्या इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है?
बिल्ली ने जूती के पास जाकर धीरे से कहा कि देखो, मैं फिर से आ गई हूं। अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। जूती से आवाज आई कि सोच लो बिल्ली, तुमने उस इंसान यानी कान्हा की किस्मत बदलने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। अब तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। ये रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। बिल्ली ने बहुत हिम्मत से जवाब दिया कि मैं जानती हूं, लेकिन मैं कान्हा को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो बहुत नेक इंसान है और मैं उसकी सच्ची साथी हूं। मैं ये श्राप अपनी पूरी जिंदगी ढूंढूंगी, चाहे मुझे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। ये सुनकर कान्हा दंग रह गया और वो तुरंत बिल्ली के सामने आ गया। उसने कहा कि रुको, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? कौन सा श्राप और कैसी मौत? मुझे सच जानने का पूरा हक है। बिल्ली घबरा गई और बोली कि कान्हा, अगर मैंने सच बताया तो मैं इसी वक्त मर जाऊंगी। मेरी सांसें रुक जाएंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे माफ कर दो। कान्हा ने दुखी होकर पूछा कि तो क्या मेरी ये सारी अमीरी और मेरी अच्छी किस्मत एक झूठ है? क्या ये सब इस जूती का खेल है और तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? बिल्ली ने बस इतना कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है ताकि तुम अपने दुखों से बाहर निकल सको। बाकी का सच तुम्हें ये जूती ही बता पाएगी। तभी वो सुनहरी जूती बहुत जोर से चमकी और पूरा जंगल कांपने लगा। जूती से आवाज आई कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना कि आगे सिर्फ मौत खड़ी है। जो भी इस रास्ते पर आया है वो कभी वापस नहीं लौटा। अपना फैसला सोच समझ कर करना। कान्हा ने निडर होकर कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। अब मैं मौत से नहीं डरता। मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मेरा फैसला पक्का है। जूती ने कहा कि तो सुनो, मेरे रास्ते का पहला नियम यह है कि तुम्हें मेरी दूसरी जोड़ी ढूंढनी होगी। वही इस श्राप का राज खोलेगी। इतना कहकर जूती हवा में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी और कान्हा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाकर जूती रुक गई और बोली कि अब इससे आगे मैं नहीं जा सकती। यहां से दूसरी दुनिया शुरू होती है और तुम्हें वहां अकेले ही जाना होगा। कान्हा ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, एक बहुत तेज रोशनी हुई और वो पलक झपकते ही एक अजीब और सुनसान जंगल में पहुंच गया। वहां चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी और बीच में एक चमकता हुआ गोल चबूतरा था जहां दूसरी सुनहरी जूती रखी हुई थी। जैसे ही कान्हा आगे बढ़ा, हवा ठंडी हो गई और धुएं के बीच से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने कान्हा को चेतावनी दी कि रुक जाओ मूर्ख इंसान, अगर तुमने उस जूती को छुआ तो तुम्हारी दोस्त बिल्ली की मौत हो जाएगी। कान्हा घबरा गया और बोला कि मैं उसे कभी नहीं खो सकता। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बूढ़ी औरत ने कहा कि इस श्राप की एक ही कीमत है। अगर तुम अपनी जान देकर उस बिल्ली का सच जानना चाहते हो तभी आगे बढ़ो। कान्हा ने बिना सोचे कहा कि अगर मेरी जान से मेरी दोस्त बच सकती है और मुझे सच पता चल सकता है तो मैं तैयार हूं। तब उस बूढ़ी औरत ने कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि ये बात तब की है जब स्वर्ग लोक की एक अप्सरा, जिसका नाम माधुरी था, रास्ता भटक कर धरती पर आ गई थी। वो बहुत सुंदर थी और स्वर्ग वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी वहां एक आदमी आया जिसका नाम मुकेश था। मुकेश माधुरी की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री उसने आज तक नहीं देखी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये मेरी हो जाए तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। मुकेश को पता चल गया था कि माधुरी एक अप्सरा है और उसके पास अमर होने की शक्ति है। वो माधुरी के पास गया और बड़े प्यार से बात करने लगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां लालच और धोखे की शुरुआत होने वाली थी। माधुरी ने मुकेश से मदद मांगी कि उसे स्वर्ग वापस जाना है। मुकेश ने ऊपर से तो मदद का नाटक किया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि अगर वो माधुरी को रोक ले तो वो भी हमेशा के लिए अमर हो सकता है। यहीं से उस श्राप की कहानी शुरू हुई थी जिसने कान्हा
और उस बिल्ली की जिंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। बूढ़ी औरत की आवाज जंगल में गूंज रही थी और कान्हा बड़े ध्यान से उस पुरानी कहानी को सुन रहा था जो उसके भविष्य का फैसला करने वाली थी। मुकेश के मन में लालच का अंधेरा इतना गहरा था कि उसे माधुरी की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि अगर ये मुझसे विवाह कर ले तो इसकी सारी जादुई ताकत मेरी हो जाएगी। मैं इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। स्वर्ग की किसी अप्सरा को अपनी रानी बनाने का ऐसा मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता हूं। मुकेश ने माधुरी के पास जाकर बड़े मीठे स्वर में कहा कि माधुरी, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। माधुरी ने उसकी आंखों में छिपे लालच को पहचान लिया और साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मुकेश, प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता और तुम्हारा मन तो सिर्फ लालच से भरा है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकती। मुकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जो कर लो, पर तुम्हें मेरी होकर ही रहना पड़ेगा। माधुरी ने निडर होकर जवाब दिया कि तुम चाहे जो जुल्म कर लो, पर मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। मुकेश वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ निकल गया। वो चलते चलते जंगल के एक ऐसे कोने में पहुंचा जहां एक भयानक जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी ने उसे देखकर पूछा कि मुकेश, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? मुकेश ने कहा कि मुझे वो अप्सरा माधुरी चाहिए, मुझे उसकी अमर शक्तियां चाहिए। तुम कोई ऐसा जादू करो कि वो मुझसे विवाह करने के लिए मजबूर हो जाए। जादूगरनी ने कहा कि इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम्हें अपनी इंसानियत छोड़नी होगी और अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। मुकेश ने बिना सोचे कह दिया कि मुझे सब मंजूर है, बस मुझे वो शक्ति चाहिए। जादूगरनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और धुआं फैलते ही 2 सुनहरी जूतियां प्रकट हुई। जादूगरनी ने बताया कि ये जादुई जूतियां हैं, इन्हें जो भी साथ पहन लेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन एक जूती लालच से चलती है और दूसरी मौत से। तुम्हें किसी तरह ये जूतियां उस अप्सरा को पहनानी होंगी, फिर वो पूरी तरह तुम्हारे वश में हो जाएगी। जादूगरनी ने अपने जादू से माधुरी को वहां खींच लिया। माधुरी ने घबराकर पूछा कि मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझे जाने दो। मुकेश ने वो जूतियां आगे बढ़ाई और कहा कि इन्हें पहन लो, फिर तुम स्वर्ग जा सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। माधुरी ने फिर से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी लालची इंसान के आगे नहीं झुकूंगी। तभी उन जूतियों से काला धुआं निकलने लगा और आग की लपटें उठने लगी। जादूगरनी ने चिल्लाकर कहा कि तुमने मुकेश की बात नहीं मानी, अब इसका फल भुगतो। अचानक एक तेज रोशनी हुई और माधुरी एक बिल्ली के रूप में बदल गई। जादूगरनी ने श्राप दिया कि अब तू इसी बिल्ली के रूप में भटकेगी। जब तक कोई इंसान बिना किसी लालच के सिर्फ अपने दिल से तुझसे प्यार नहीं करेगा, तब तक तू अपने असली रूप में नहीं लौट पाएगी। माधुरी ने दुखी होकर कहा कि एक दिन कोई सच्चा इंसान जरूर आएगा जो मुझे बाहरी रूप से नहीं बल्कि मेरे दिल से पहचानेगा। तभी एक और चमत्कार हुआ। मुकेश भी अचानक एक जूती के अंदर खिंचा चला गया और उसमें समा गया। वो चिल्लाया कि ये क्या हुआ? मैं इस जूती में कैसे बंद हो गया? जादूगरनी ने हंसते हुए कहा कि अगर वो शादी के लिए मना कर देती तो इसका उल्टा असर तुम पर होना ही था। अब जब ये दोनों जूतियां मिलेंगी तभी तुम और ये बिल्ली अपने असली रूप में आ पाओगे। कान्हा ये सब कहानी सुनकर दंग रह गया। उसे अब समझ आया कि वो बिल्ली असल में एक अप्सरा थी जिसने कितनी पीड़ा सही थी। वो कितनी अकेली थी और सबने उसका मजाक उड़ाया था। बूढ़ी औरत ने कान्हा से पूछा कि क्या तुम भी दुनिया की तरह लालची हो या उसे बचाने आए हो? कान्हा ने नम आंखों से कहा कि अगर मेरी जान देने से उसे अपना रूप वापस मिल सकता है तो मैं खुशी खुशी तैयार हूं। बूढ़ी औरत ने कहा कि तो तैयार हो जाओ।
अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। ये लड़ाई लालच और प्यार के बीच की है। तभी पास ही एक पिंजरे से चीखने की आवाज आई। कान्हा ने देखा कि उसकी पत्नी सुमित्रा उस जादुई पिंजरे में कैद थी। वो रोते हुए चिल्ला रही थी कि कान्हा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। बूढ़ी औरत ने बताया कि ये जादूगरनी का बनाया हुआ पिंजरा है। इसमें कैद इंसान की सांसें धीरे धीरे रुक जाती है। सुमित्रा रोते हुए कहने लगी कि कान्हा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं धन के लालच में आकर तुम्हें छोड़ गई थी, पर मेरी सजा इतनी बड़ी मत रखो, मुझे बचा लो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। कान्हा ने सुमित्रा की तरफ देखा और कहा कि सुमित्रा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, लेकिन अब मेरे जीवन का रास्ता बदल चुका है। अब मैं वो पुराना कान्हा नहीं रहा। बूढ़ी औरत ने कहा कि इस पिंजरे का ताला वही तोड़ सकता है जिसने अपने लालच और मोह को जीत लिया हो। कान्हा ने उस सुनहरी जूती को अपने सीने से लगा लिया। तभी एक बहुत तेज चमक हुई और वो पिंजरा सुमित्रा समेत गायब हो गया। कान्हा घबरा गया और पूछा कि ये क्या हुआ। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा कि वो सब तुम्हारी परीक्षा थी, वो एक माया जाल था। तुम उस परीक्षा में पास हो गए हो, अब तुम ये दूसरी जूती ले जा सकते हो। कान्हा ने तुरंत दूसरी जूती उठाई और दोनों को एक साथ मिला दिया। जैसे ही दोनों जूतियां मिली, मुकेश उस जूती से बाहर निकल आया और वो बिल्ली भी अपने असली अप्सरा वाले रूप में आ गई। माधुरी का दिव्य रूप देखकर पूरा जंगल चमक उठा। माधुरी ने कान्हा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज तुमने मेरा बरसों पुराना श्राप काट दिया। मुकेश भी अपने किए पर पछता रहा था। उसने माधुरी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि मैंने शक्ति के लालच में तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया था, मुझे क्षमा कर दो। माधुरी ने बड़े दिल से मुकेश को माफ कर दिया और कहा कि तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें इसी धरती पर करना होगा। मुकेश वहां से चला गया। फिर माधुरी ने कान्हा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कान्हा के लिए बहुत सम्मान और प्यार था। उसने कहा कि कान्हा, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मुझे ये कहने का हक तो नहीं है, पर क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? इतने दिनों तुम्हारे साथ रहकर मुझे तुमसे सच्चा प्रेम हो गया है। कान्हा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि माधुरी, तुम्हारे लिए तो मेरा हर बलिदान छोटा है। मैं तुमसे खुशी खुशी विवाह करूंगा और जहां तुम जाओगी मैं वही तुम्हारे साथ चलूंगा। माधुरी ने कहा कि नहीं कान्हा, अब मैं स्वर्ग वापस नहीं जाऊंगी। मैं वो संसार छोड़ चुकी हूं। मैं इसी नीलपुरा गांव में तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए असली स्वर्ग है। कान्हा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। कान्हा और माधुरी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस गांव आ गए। गांव वालों ने जब कान्हा के साथ उस सुंदर और दिव्य स्त्री को देखा तो वे सब दंग रह गए। कान्हा और माधुरी ने शादी कर ली और बहुत ही सादगी और प्यार से रहने लगे। अब कान्हा के पास न केवल धन था, बल्कि एक सच्चा जीवन साथी भी था। नीलपुरा गांव में उनकी कहानी आज भी सबको ये सिखाती है कि इंसानियत और सच्चा प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।